डार्क चॉकलेट एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जो शीना बोरा मर्डर केस हुआ था, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर। और मेरा कैरेक्टर शीना की मदर का है, एंड आई प्ले द कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय इंद्रानी। और क्या बोलूँ, मेरी फर्स्ट बंगाली फिल्म है और एक्साइटिंग मोमेंट है। तो जैसे आपने कहा बंगाली कुछ सीखी है नहीं, और मैं एक्चुअली मेरी पैदाइशी मैं हूँ पंजाबी जाट, लेकिन मेरी पैदाइशी बंगाल में हुई, तो मैं बंगाली बोल लेती हूँ। और मतलब डायरेक्टर के हिसाब से मेरी बंगाली काफ़ी फ्लुएंट है। जैसे आपने कहा ट्रू इंसिडेंट है, तो हाँ। ये कैरेक्टर प्ले करने से पहले आप कोई जैसे तैयारी बोलते हैं तो आपने नहीं, कोई तैयारी नहीं, क्योंकि जब अग्निदा जो डायरेक्टर हैं जब मुझसे मिले तो मैंने कहा ओके, ये फिल्म है, मतलब वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, और ठीक है तो गिव मी 2-3 मंथ्स टू प्रिपेयर। तो उन्होंने बोला नहीं, 2-3 दिन में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तब ये केस शुरू ही मतलब अनफोल्ड होना शुरू ही हुआ था। मतलब अगस्त में न्यूज़पेपर हेडलाइंस हुई और सितंबर में हमने फिल्म शुरू की। तो ही सेज़ नहीं, मैं इसको सितंबर में ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये फ़िल्म 1 महीने में ही बनी, एंड उसी दौरान बनी, और कोई टाइम नहीं था प्रेपरेशन का। एंड ही सेज़ ऐसा ये तुम्हारी बॉलीवुड फिल्म नहीं है जहाँ पे तुम्हें कुछ प्रिपेयर करना है, एंड जैसे तुम हो वैसे ही, मतलब नॉर्मल मैं दिखाना चाहता हूँ, और सडनली आपकी ज़िंदगी में ये हादसा हो जाता है। तो इट शुड बी रिलेटेबल कैरेक्टर। जैसे हमें जमान आपने लॉन्ग ब्रेक के बाद ऐसी एक स्क्रिप्ट जिस पे काम करना आपको रिस्की नहीं लगता है, मतलब नहीं, एक ट्रू मुझे इंसिडेंट कंट्रोवर्शियल से पूरी मैं जब पहले फिल्म्स कर रही थी तब मैं बहुत सोचा करती थी, बहुत, तब मैं बहुत सोचती। अब मुझे, अगर मुझे डायरेक्टर अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ वो संभाल लेंगे और उनका नैरेटिव अच्छा होगा, कैरेक्टर अच्छा है, तो आई जस्ट फेल कंफर्टेबल। और मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया जाए तो मैं फिल्म कर लेती हूँ। मुझे आप टाइम दे दो तो फिर मेरे को जिटर्स होते, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये मेरा अभी एक फोबिया है हाँ करने का। जैसे अभी आपने कहा कि हाँ मुझे इंग्लिश फिल्में जो बच्चों पे बेस हो हाँ, वो बहुत पसंद है, तो बहुत अभी पसंद है। अभी हम देखेंगे जैसे बाहर रिलीज़ हुई यहाँ पर अगले दिन ही दिखा दी दिखा जाती। देते हाँ, हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? पहले जब मूवी आई आती थी तो मुझे एक एक याद हफ्ता। है, नहीं मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हमारे थिएटर में जो इंग्लिश फिल्म्स होती थी जेम्स बॉन्ड की, वो कुछ 10-15 साल पुरानी वाली होती थी, और साथ साथ यहाँ पे रिलीज़ नहीं मिलती थी। अब तो सेम डे, सेम नाइट, सेम आवर रिलीज़ हो जाती है, एंड ब्यूटीफुल फिल्म्स। तो मेरा यही कहना है कि हॉलीवुड में बहुत ब्यूटीफुल चिल्ड्रंस फिल्म बनाते हैं, वहाँ की कार्टून फिल्म्स भी, और ज़्यादातर जो उसमें काम कर रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तानी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे वो फिल्म्स क्यों नहीं बनाते। मतलब टेलीविज़न पे मैं थोड़ा सा देखती हूँ, छोटा भीम एंड ऑल, सम कैरेक्टर्स थोड़े फेमस हुए हैं, बट और हो सकता है आई थिंक। अगर चिल्ड्रंस फिल्म हुई तो मैं आई विल डेफिनेटली डू इट आफ्टर लॉन्ग ब्रेक क्या हम सोचे यू स्टार्ट योर करियर फ्रॉम नाउ अगेन। आई ऑल्सो? डोंट नो, आई डोंट नो माई सेल्फ। कोई मुझे आए फिल्म बोले कि ये 10 दिन में शुरू हो रही है और मुझे टाइम नहीं दे सोचने का, तो शायद मैं कर लूँगी। सोचने का टाइम जहाँ मुझे मिल गया फिर मैं सोचने लगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा आता है दिमाग में, हाँ नहीं आता, पता नहीं क्यों। आई थिंक इट्स अ फेज दैट आई एम गोइंग थ्रू, एंड आई होप आई कम आउट ऑफ इट हु इज योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड? राइट नाउ। या Actress, I can tell you, I like Deepika, I like Alia Bhatt, I like all of them actually. इन They're इन एक्टर एक्टर में रणवीर सिंह, ओके, रणवीर सिंह अच्छा लगता है। आई थिंक उसकी एनर्जी बहुत कमाल की है। एंड मिस्टर बच्चन तो ऑब्वियसली ही इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क। थैंक यू थैंक यू। एक वन सेकंड मैम, यू आर द फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और दूसरी तरह से इस तरह के जब केसेस आ जाते हैं, जब आप सुनती हो पर्सनली, हाँ, तो आप किस तरह से आप रिएक्ट करते हो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। व्हाट डू यू थिंक जैसे अबाउट आप रिएक्ट दिस करते हो केसेस? मेरा रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है। शॉक, डिसबिलीफ, मतलब ये दुनिया, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कमिंग टू, यही सब रिएक्शन होता है। एंड एक तरफ जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है और लोग कहते हैं कि आजकल फीमेल लीड्स पिक्चर चला रही हैं और इक्वल वेज होना चाहिए, तो उससे मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मुझे लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, एंड और जल्दी हो जाना चाहिए था आई थिंक। ये सब जो टॉक्स हो रही हैं, सो या। मैम, आप किसी बायोपिक में भी आप काम करना चाहेंगी अगर आपको मौका मिले तो, क्योंकि आजकल बायोपिक का भी ज़्यादा चलन दौर है। हाँ,
अभी तक तो जितनी मैंने पिछली 10-15 फिल्में देखी हैं वो सब बायोपिक, अभी रुस्तम ऑल्सो इज बायोपिक, या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी फ़िलहाल जो मैं बुक्स पढ़ रही हूँ पिछले 5 साल में, जितनी भी मैंने बुक्स उठाई हैं, पहले मैं बहुत फिक्शन पढ़ती थी बट नाउ इट्स मोस्टली ऑटोबायोग्राफीज़, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मोर देन फिक्शन। पहले जॉन ग्रीशम एंड कोर्टरूम ड्रामाज, मिस्ट्री, लव स्टोरीज, यू नो वो पेनी नॉवेल्स जो एक दिन में ख़त्म कर लेते थे आप, लव स्टोरीज, उसका ज़माना गया। अब मैं ज़्यादातर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ही पढ़ती हूँ। जिस तरीके से आज के टाइम में बायोपिक्स का एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपको किस चीज़ लगता है बायोपिक्स का, सो आपको लगता है कि आर डी बर्मन सर के ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए? हाँ, बहुत म्यूजिकल होगी, सबके ऊपर बननी चाहिए आई थिंक, बिकॉज बन गई एक बनी थी बहुत। हाँ, नहीं आई थिंक बायोपिक्स में क्या होता है, जब आप फिल्म देख रहे हो यू ऑलरेडी आर इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सनालिटी। जब आप अंदर जाते हो आपको खुद इतना पता है और उसमें से आपको कुछ इंसिडेंट्स पहली बार पता चलते हैं। और अगर मोस्ट सुटेबल अगर एक्टर की बात करिए अगर बॉलीवुड में से, तो आप किसको मानती हैं उनका आर डी बर्मन सर का रोल प्ले करने के लिए? मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, आई डोंट नो, नॉट थॉट। आर डी बर्मन इज अ डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले। फिर भी अगर आपके अंदाजे से अगर करना पड़े तो आर डी बर्मन के लिए कौन अच्छी तरीके से शाहरुख खान क्या मैंने कभी ये सोचा है कि मतलब कोई प्रोडक्शन के लिए या कुछ ऐसे कभी सोचा है अपना? जैसे कि अनुष्का शर्मा आप देख रही हैं, प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने भी प्रोडक्शन में उन्होंने हाथ आजमाया। नहीं, very तो good। आपका क्या कहना है? वो लोग बहुत काबिल हैं, काश मैं इतनी काबिल होती, बट कोशिश करूंगी। दे आर वेरी गुड। आज है ना साक्षी मलिक जो 23 इयर्स ओल्ड, रियो ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया, तो आपको शुभकामनाएं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, साक्षी मलिक को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। आई थिंक वो हमारा सोल मेडल है अभी तक, और हमारा सोलो मेडल है दिस टाइम। तो यस, हम हिंदुस्तानी तो बहुत खुश होंगे। आई थिंक बस जब वो आएंगी तो उनकी बहुत मतलब बहुत खातिर होने वाली है। डेफिनेटली शी डिजर्व्स ऑल द प्रेज दैट शी इज गोइंग टू गेट नाउ। आई विश हर ऑल द बेस्ट। अपनी मूवी के बारे में I'd like to tell everyone that please watch Dark Chocolate और आपको फिल्म अच्छी लगेगी।